सभी को शुभ प्रभात। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। आज पुनः मैं अमित सिंह जीएसएम कॉलेज पेवर के माध्यम से आपके समक्ष एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो वीडियो है वो बीएड तथा बीटीसी के विद्यार्थियों के लिए, डीएलएड के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई दिनों से विद्यार्थियों के द्वारा कहा जा रहा था कि आप बाल विकास के ऊपर कुछ प्रस्तुत किया जाए, तो आज मैं आपके समक्ष बाल विकास के टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो आज की बातचीत को शुरू करता हूं कि बाल विकास है क्या। जैसा कि शब्द से परिचित हो रहा है, बाल विकास अर्थात बालक का विकास। बालक का विकास आवश्यक क्यों है और बालक के विकास का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है? हम बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, बालक की विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो ये आवश्यक क्यों है? मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बाल विकास यानी बालक के व्यवहार, बालक के विकास का अध्ययन करना क्यों आवश्यक समझा गया, इन समस्त पहलुओं पर आज हम सभी लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बाल विकास है क्या। तो सीधी सी बात है कि बाल विकास के अंतर्गत बालक के व्यवहारों, उसकी स्थितियों, उसकी समस्याओं, उसकी क्रिएटिविटी और उसके समस्त पहलुओं से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। बालक है क्या, उसके अंदर क्रिएटिविटी क्या है, उसकी समस्याएं क्या हैं, उसकी स्थितियां क्या हैं, उसकी भावनाएं क्या हैं, इन सभी के कारण क्या हैं, इन समस्त चीजों का अध्ययन किया जाता है बाल विकास के अंतर्गत। बाल विकास के अध्ययन का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। जिस समय माता के गर्भ में हमारा पालन पोषण हो रहा होता है, जिस समय माता के गर्भ में हमारा विकास हो रहा होता है, तो तब से बाल विकास का क्षेत्र प्रारंभ होता है। अर्थात बाल विकास का अध्ययन गर्भावस्था से होता हुआ शैशवावस्था, शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक, अर्थात बाल विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के अंत तक की समस्त घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। इन समस्त स्थितियों में बालक के जीवन पर, बालक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या स्थिति परिवर्तन होते हैं, कब कब उसे समायोजन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इन समस्त बिंदुओं का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया गया। देखिए, बाल मनोविज्ञान जो मनोविज्ञान की शाखा है, इसका विकास पिछले 50 वर्षों में बुरी तरीके से हुआ है। अगर आज से 50 वर्ष पूर्व देखें तो बाल विकास का इतना विकास नहीं था। पिछले 50 वर्षों में बाल विकास के अध्ययन में, बालक के व्यवहार के अध्ययन में जो तेजी आई है, उससे हम बहुत कुछ चीज़ों के बारे में, बहुत सारी समस्याओं के बारे में, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, एक उपयुक्त मानव के क्षेत्र में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। बाल विकास के माध्यम से हम बालक के जीवन को सुखी तथा समृद्धशाली बनाने के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या योजनाएं बना सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, बाल विकास के द्वारा ही इन समस्त चीज़ों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। बाल विकास के अध्ययनों के बावजूद ही या बाल विकास के अध्ययन करने के बाद ही हम उसके भविष्य के बारे में उचित रूपरेखा भी बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था के अंत तक बालक के घटनाक्रम में जो जो परिवर्तन होता है,
उन समस्त परिवर्तनों का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं या बाल विकास कहते हैं। तो सीधी सी बात है, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का समस्त अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। तो अब बात यह आती है कि सबसे पहले बाल विकास को परिभाषित किसने किया, सबसे पहले बाल विकास का अध्ययन किसने किया। तो एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था वर्क महोदय। तो सबसे पहले बाल विकास को परिभाषित करने का कार्य अगर किसी ने किया तो वर्क ने किया। सबसे पहले इन्होंने बाल विकास को परिभाषित किया। इनसे पहले मनोविज्ञान में बाल विकास या बाल मनोविज्ञान का कोई हस्तक्षेप नहीं था। सबसे पहले इन्होंने बाल मनोविज्ञान को यानी बाल विकास को परिभाषित किया। चूंकि बाल विकास बाल मनोविज्ञान का एक हिस्सा है, तो चूंकि इसका वैज्ञानिक अध्ययन भी होना चाहिए, तो बाल विकास का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो सबसे पहले किसने किया। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी का है तो वह है पेस्टालॉजी का। बालकों के व्यवहार का, बालकों के विकास का अगर सबसे पहले किसी ने वैज्ञानिक अध्ययन किया तो वो पेस्टालॉजी थे। सबसे पहले पेस्टालॉजी ने अपने 3.5 वर्ष के पुत्र का, 3.5 वर्षीय पुत्र के समस्त व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन किया। अगर आपसे पूछा जाता है कि बाल विकास को सबसे पहले परिभाषित किसने किया तो आप कहेंगे वर्क ने बाल विकास को सबसे पहले परिभाषित किया। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बाल विकास का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया तो बाल विकास का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन पेस्टालॉजी ने किया था। और पेस्टालॉजी ने बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किस पर किया था, तो सबसे पहले पेस्टालॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर सबसे पहले बाल व्यवहार, बाल विकास अर्थात बालक के स्वभाव पर सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया था। उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी। तो सबसे पहले बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करके बेबी बायोग्राफी में पेस्टालॉजी ने संकलित किया था। तो सबसे पहले बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक अगर कोई हैं तो वो पेस्टालॉजी हैं। तो पेस्टालॉजी ने बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया था, जबकि वर्क ने बाल विकास को सबसे पहले परिभाषित किया। इसके बाद नाम आता है स्टैनले हॉल का। आपने कई बार नाम सुना होगा स्टैनले हॉल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाल विकास बालक की विभिन्न स्थितियों, बालक की विभिन्न अवस्थाओं का क्रमबद्ध अध्ययन अगर किसी ने किया था तो स्टैनले हॉल ने किया था। स्टैनले हॉल ने सबसे पहले बालकों के लिए एक प्रश्नावली का निर्माण किया था। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्नावली का सबसे पहले निर्माण किसने किया था तो वुडवर्थ ने किया था। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए बालकों के लिए सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था तो बालकों के लिए सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था स्टैनले हॉल ने। सबसे ज़्यादा अगर बालक के व्यवहार पर, बालक के विकास पर सबसे ज़्यादा आज के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में अगर किसी ने कार्य किया है तो स्टैनले हॉल ने किया है। इन्होंने बालकों के जीवन के प्रत्येक पक्ष को समझने का प्रयास किया है। इन्होंने बालकों में समायोजन, विशिष्ट बालक, बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता, बाल अपराध और बालकों में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं का अध्ययन अगर किसी ने किया है तो स्टैनले हॉल ने किया है। और स्टैनले हॉल ने ही सबसे पहले बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया था। इसके बाद एक नाम आता है क्रो एंड क्रो का। क्रो एंड क्रो ने यह कहा था कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। क्यों कहा था ये? बालकों की शताब्दी क्यों कहा था? क्योंकि किसी भी राष्ट्र में अगर हमें नागरिक अच्छे प्राप्त करने हैं तो हमें बालकों के भविष्य के प्रति जागरूक होना होगा, बालकों के व्यवहार का अध्ययन करना होगा, बालकों के व्यवहार का प्रतिपल निरीक्षण करना होगा कि बालकों के व्यवहार में क्रमबद्ध तरीके से कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, कौन से परिवर्तन उनके भविष्य के लिए बेहतर हैं और कौन से परिवर्तन उनके भविष्य के लिए हानिकारक हैं। तो बालकों के व्यवहार का क्रमबद्ध अध्ययन करते हुए
उनके व्यवहार पर लगातार दृष्टिपात करते हुए उनके भविष्य के लिए, उनके भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए जो मनोविज्ञान की शाखा लगातार कार्यरत रहती है, उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं।